महाभाष्य में द्वितीय अध्याय प्रथम पाठ आदिदात्तश्च सूत्र पर चर्चा करें। एक प्रसक्त विषय आगमा अन्नदाता भवन्ति, ये परिभाषा हम कहेंगे। ऐसा जिज्ञासु ने कहा तो समाधाता उसके प्रयोजनों के विषय में स्पष्टीकरण चाहता है। कोई भी परिभाषा तब स्वीकार होती है शास्त्रों में, उसके अस्तित्व की सिद्धि ही तब होती है जब उसके द्वारा कुछ न कुछ विशिष्ट प्रयोजनों का सिद्धि की जाए, निष्पादन किया जाए, तब उस परिभाषा को स्वीकार किया जाता है। यदि प्रयोजन नहीं है तो परिभाषा वाक्य को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता होती नहीं है। तो इसलिए प्रयोजन क्या है, इस बारे में स्पष्टता से समाधाता ने प्रश्न किया। तो जिज्ञासु ने पहले कहा लविता के इठ को अन्नदात हो जाए, इसके लिए हमें आत्मा अन्नदाता भवन्ति वाक्य कहने की आवश्यकता है, परिभाषा वाक्य बोलने की आवश्यकता है। तो इसका किसने खंडन कर दिया? समाधाता ने प्रत्याख्यान कर दिया। तो जिज्ञासु ने फिर दूसरा प्रयोजन दिया, स्यूट तर्हि प्रयोजयति। स्यूट स्वयं भी एक आगम है, वो अनुदात्त हो जाया करे, इसके लिए हमें आत्मा अनुदात्ता भवन्ति कहने की आवश्यकता है। तो जिज्ञासु ने उसके लिए भी मना किया। नहीं, जिज्ञासु ने कहा कि स्यूट अनुदात्त हो जाए, उसके लिए हमें आत्मा अनुदात्ता भवन्ति कहने की आवश्यकता है। अवचने ही स्यूट आदिदात्तत्व, अगर हम आत्मा अनुदात्ता भवन्ति नहीं कहेंगे तो स्यूट क्या होने लगेगा? आदिदात्त होने लग जाएगा, ऐसा जिज्ञासु ने कहा। भले ही हम प्रत्यय संज्ञा संयोग से आदिदात्तत्व करें, तो भी प्रत्यय संज्ञा संयोग से आदिदात्तत्व करने पर भी स्यूट आदेर लिंगः आदिदात्तत्व प्रसज्जेत, स्यूट का ही आदिदात्तत्व होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लकार उद्देश्य वाली अवस्था नहीं, जिस समय लकार ही है, लिंग ही है, उसी को विहित है स्यूट। तो अतिवादी के आने की प्रतीक्षा करेगा नहीं, अतिवादी के आने की प्रतीक्षा नहीं करेगा तो उससे पहले ही आदिदात्त हो जाएगा। तो भले ही हम प्रत्यय संज्ञा संयोग से आदिदात्तत्व करें तो भी स्यूट को आदिदात्त पाने लगता है, जिज्ञासु की है। तो यदि हमारे पास वचन होगा आत्मानुदात्ता भवन्ति, तब तो हम इस स्यूट को अनुदात्त कर पाएंगे, अन्यथा तो भले ही प्रत्यय संज्ञा संयोग से प्रत्यय संज्ञा संयोग से हम प्रत्ययों का स्वर निर्धारित कर दिया अनुदात्तश्च, फिर भी हम यहाँ से युक्त को आदिदात्त होने से रोक नहीं पा रहे। तो उसको रोकने के लिए क्या चाहिए? आत्मानुदात्ता भवन्ति देख लिया था, इसमें थोड़ा सा और देख लिया था। समाधाता ने पूछा था तब तभी वक्तव्य कि चलो प्रयोजन मिल गया आपको आत्मानुदात्ता भवन्ति का, भविष्य भविष्य में क्या हो जाया करे? स्यूट को अनुदात्त हो जाए, इसके लिए हमें क्या चाहिए? आत्मा अनुदात्ता भवन्ति चाहिए। लेकिन तो आत्मा अनुदात्ता भवन्ति ये तो एक नया वाक्य आपको बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ेगा तो इसका मतलब ये बड़ा दोष है। जिज्ञासु ने कहा ना वक्तव्य बोलने की आवश्यकता है, आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापित, आचार्य का व्यवहार ज्ञापित है। न वक्तव्यम आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति आत्मानुदात्ता भवन्ति यदेव यासिक परस्य पदेषु दत्तो इच्छ। जो ये आचार्य ऐसा कह रहे हैं यासिक परस्य पदेषु दत्तो इच्छ, उससे आचार्य ज्ञापित करते हैं। क्या ज्ञापित करते हैं? यानी आगम अनुदात्त होते हैं। आगम अनुदात्ता कहाँ से ज्ञापित कर रहे हैं? कैसे? इसको एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पारिभाषिक तरीके से। ये ही पितः कितो मितो वा आगमा भवन्ति तत्र हि केनाप्यनुबन्ध विशेषेण कश्चित् उदात्तादि स्वरो न विहितश्चेत् कथं तत्र स्वर व्यवस्था स्यादिति जिज्ञासायाम् आह ज्ञापक सिद्धां परिभाषाम्। जो टित कित या मित आगम होते हैं, तत्र ही केनापि अनुबंध विशेषेण कश्चित् उदात्तादि स्वरो न विहितः, वहाँ पर किसी
अनुबंध विशेष के द्वारा कोई उदात्त आदि स्वर तो विधान किया नहीं गया है। चेत कथम तत्र स्वर व्यवस्था स्यात्, तो फिर जिज्ञासु के मन में ये प्रश्न उदित हो रहा है कि वहाँ स्वर व्यवस्था कैसे सिद्ध होगी। इति जिज्ञासयामा, तो जब कोई जिज्ञासु ऐसा प्रश्न करे कि जो टित कित मित आदि अनुबंध है वहाँ स्वर की कोई विशेष व्यवस्था की गई नहीं है किसी अनुबंध से, जैसे कहीं कित हो तो कितः आचार्य ने किया है, कहीं चित हो तो उसका लिए चितः किया है, लेकिन टित के लिए मित के लिए तो कुछ किया नहीं है। ठीक है, टित कित मित के लिए कुछ किया नहीं, कित प्रत्यय के लिए कुछ किया नहीं मान लीजिए, तो फिर वहाँ पर स्वर व्यवस्था कैसे होगी, ये जिज्ञासा हुई है। तो जब ये प्रश्न पूछा तो आचार्य ने इसका उत्तर ज्ञापक सिद्ध परिभाषा के रूप में दिया है। आगमा अनुदात्ता भवन्ति, वहाँ भाष्य 3:1-3 में ही है, ये पढ़ ही रहे हैं, 3:1-3 ही पढ़ रहे हैं ना अनुदात्तश्च। तो टित इत्यादि आगमाः सामान्येन अनुदात्ता भवन्ति, अभिप्राय ये है वाक्य का। टित आदि जो आगम है वो सामान्य रूप से सारे के सारे अनुदात्त ही होते हैं, जितने भी आगम है वो सामान्य रूप से अनुदात्त ही है। अर्थवत आगमास्तद्भूतास्तद्ग्रहेण विशिष्यन्ते इति परिभाषया प्रत्ययस्य वा प्रकृतेर्वा यः स्वरो भवति स एव आगमस्यापि स्यात् चेत् एकस्मिन्नेव पदे स्तरद्वयं प्रसज्येत तच्चानिष्टमिति कृत्वा भविता इत्यादिषु ह्यागमा अनुदात्ता विधीयन्ते। फिर से ध्यान से, अर्थवत आगमास्तद्भूतास्तद्ग्रहेण विशिष्यन्ते परिभाषा है हमारे पास। ये अर्थवान को कोई आगम होता है तो वो उसी के गुणीभूत हो जाता है, उसी के अंगभूत हो जाता है और उसके ग्रहण से ही विहित हो जाता है। इति परिभाषया प्रत्ययस्य वा प्रकृतेर्वा यः स्वरूप, इस परिभाषा के कारण से प्रत्यय का या प्रकृति का जो स्वर होता है स एव आगमस्यापि स्यात् चेत्, वही यदि किसका भी हो जाए, आगम का भी हो जाए तो ऐसा होने लगेगा, जो आगे बात कह रहे हैं, क्योंकि उसी के ग्रहण से विहित हो गए, उसी का भाग बन गया आदमी का ही। तो आदमी का जो स्वर है यदि वही स्वर आगम का होने लग जाए तो क्या समस्या आएगी। तो कहते हैं कि एकस्मिन्नेव पदे स्वरद्वयं प्रसज्येत, एक ही पद में दो स्वर होने लगेंगे, तच्चानिष्टम्, और वो अनिष्ट है। इति कृत्वा भविता इत्यादिषु ह्यागमानुदात्ता विधीयते, इसलिए भविता इत्यादि में जो आगम है उसका अनुदात्तत्व विधान किया जा रहा है। भविता इत्यादि प्रयोगों में जो इट होता है उस इट का अनुदात्तत्व विधान है। ये सबके लिए बोल रहे हैं कि भविता लविता आदि जितने प्रयोग हैं उन सब प्रयोगों के लिए इसलिए आचार्य ने बोला आगमानुदात्ता विधान। इसका प्रयोजन बोल दिया, एक तरह से परिभाषा का अर्थ भी बता दिया और प्रयोजन भी दे दिया। अब इसका ज्ञापक बता रहे, यासित परिस्थिति पदेषु इति यासित उदात्त वचनं चास्याः परिभाषायाः सद्भावे लिंगम। इस परिभाषा के होने में लिंग क्या है, तो कहा यासित परिस्थिति पदेषु सूत्र से आचार्य जो यासित को उदात्त विधान कर रही है वही इसमें ज्ञापक है। इस परिभाषा के होने में लिंग है, ज्ञापक है। कथन कैसे, कहा यासितः प्रत्यभक्तत्वात् आदिदात्तश्चेति प्रत्ययस्वरेणैव सिद्धम् एव आदिदात्तत्वम् इति किम उदात्तवचनेन। यासितः प्रत्यभक्तत्वात्, यासित क्या है, प्रत्यय का भाग है। आदिदात्तश्चेति प्रत्ययस्वरेणैव सिद्धम् आदिदात्तत्वम्, जब प्रत्यय का भाग बन गया तो प्रत्यय के ग्रहण से गृहीत हो गया, प्रत्यय के ग्रहण से गृहीत हो गया तो फिर क्या हो जाना चाहिए, आदिदात्तश्च इति प्रत्ययस्वरेणैव सिद्धम् एव आदिदात्तत्वम्। तो आदिदात्तश्च सूत्र से प्रत्यय स्वर से ही आदिदात्तत्व सिद्ध है। किम उदात्तवचनेन, फिर से दोबारा उदात्त क्यों कर रहे हैं, यासित को आचार्य बोल रहे हैं ना, यासित पर से परेश उदात्तो विच, उदात्त बोलने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उदात्त तो अपने आप ही सिद्ध ही था। कैसे सिद्ध था, कैसे सिद्ध था, आदिदात्तश्च सूत्र से, क्योंकि यासित जिसको हुआ है उसका भाग बन गया और उसका भाग बन गया तो उसके ग्रहण से विहित हो गया। तो यासित का जो यासित का प्रत्यत्व था, नहीं क्षमता, यासित जिसको हुआ है तिवारी को उसका प्रत्यत्व है, अब यासित भी उसके ग्रहण से विहित हो गया तो ये पूरा कुल मिला के प्रत्यय है और ये कुल मिला के प्रत्यय है तो इसको आदिदात्त अपने आप आदिदात्तश्च सूत्र से ही प्राप्त है ना। यासित परस्य परेषु दात्तो में विच, यासित परस्य परेषु दात्तो विच में उदात्त शब्द फिर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी।
तु जापयति, लेकिन फिर भी उदात्त विधान आचार्य कर रहे हैं यासक को। वो किया हुआ उदात्त विधान ये ज्ञापित करता है आगमस्य प्रत्यस्वराद अन्य एव स्वरूप होती। आगम को प्रत्यय स्वर से भिन्न ही स्वर होता है, भिन्न ही प्रत्यय स्वर से भिन्न ही। आगमस्य प्रत्यस्वराद अन्य एव स्वरूप होती। स जो उदात्ता भिन्न उदात्ता है, और वो क्या भिन्न होता है, तो कहाँ से प्रत्यय को आदिदात किया है तो उससे भिन्न क्या होगा, अनुदात्त। स जो उदात्ता भिन्न उदात्ता है तथा च अनुदात्ते प्राप्त उदात्त विधान सार्थकम भवति। और जब ऐसा मान लेते हैं या चले ऐसा देख रहे हैं कि सारे आगम उदात्त होते हैं, तब यासक को उदात्त कहना ठीक है, क्योंकि यासक चाहिए तो उदात्त, और यदि नहीं कहेंगे तो होने क्या लग जाएगा, अनुदात्त। उस स्थिति में यासक को उदात्त कहना उचित है। तो ज्ञापक भी दिखा दिया और ज्ञापक के प्रयोजन भी दिखा दिए कि लविता भविता इत्यादि में सर्वत्र इड़ादि जो आगम है उनका हमें क्या चाहिए, अंदात्तत्व चाहिए। आगम अंदात्तत्व तीसरे तो बना रहे हैं, इसलिए पहले सीधे सीधे प्रयोजन दिए थे, फिर ज्ञापक दिखा दिए। हो गया इतना, आगे बढ़िए। तो तटस्थ ने कहा था तत्तविवक्तव्य आत्मा अंदात्तत्व, तो फिर ये वाक्य आपको नया बोलना पड़ेगा। समाधर्ता ने कहा था ना, तो जिज्ञासु ने क्या कह दिया था, न वक्तव्यम आचार्य परिज्ञापेति आत्मा अंदात्तत्व यदयम् यासक परस्य प्रदेशदात्तविच इत्याह। इसका अर्थ बताओ, कहाँ है दूसरा माइक दीजिए। चलो कहीं भी इसका अर्थ बताइए। हाँ, न वक्तव्य तत्तद्धि वक्तव्य तो मैंने बता दिया, आगे बताइए। न वक्तव्य जिज्ञासा जो पकड़ा ये नया वाक्य सिद्धांत में चाहिए तो है यार, लेकिन इस अर्थ की प्राप्ति के लिए हम अपूर्ण वाक्य रचना, अपूर्ण वाक्य का प्रणयन नहीं करेंगे। ये अपने विस्तार से देखिए या समाधाता का कथन। समाधाता यही तो कह रहा है ना कि आत्मा अनुदात्ता बनती क्षमतम जिज्ञासा कह रहा है। समाधाता ने तो कहा था, दोष के रूप में इसको आविष्कृत किया था कि आत्मा अनुदात्ता बन के सिद्धांत तो स्वीकृत है हमें, क्योंकि लविषीय भविष्य में उसका प्रयोग दिखा दिया, उससे क्या लाभ हो रहा है ये दिखा दिया, है ना। इष्ट स्तर की सिद्धि लविषीय भविष्य में दिखाए ना आत्मा अनुदात्ता बनती की सहायता से। लेकिन अब समाधाता को एक और समस्या है कि फिर ठीक है ये सिद्धांत रूप में तो चाहिए बात हमें, लेकिन आपको इतना बड़ा एक वाक्य रचना पड़ेगा। तब जिज्ञासु ने इसको उत्तर दिया है कि नया वाक्य नहीं रचना पड़ेगा, आचार्य का व्यवहार इस बात के ज्ञापक है। ज्ञापक सिद्ध परिभाषा हो जाएगी। यासक परिचय का जो उदात्त वचन है वह ज्ञापक हो जाएगा। ठीक है, तो समाधाता कहता है कि ज्ञापक आपका ठीक नहीं है, नहीं तदस्ति ज्ञापकम पक्षत्य यासरोगित वचनम विदर्थम उदात्त वचन चेति। ये भी हम पढ़ चुके हैं, आप बताइए इसका अर्थ आपको क्या है, आप बताइए। समाधाता बोल रही है कि ज्ञापक नहीं है, जो यासक परस्पर प्रदेश ज्ञापक के कारण ज्ञापक नहीं है। पक्षत्य आचार्य जी कहेंगे यासदोगित वचनम विदर्थम उदात्त वचन यासक वचनम, जो यासक को विद किया है वहाँ पे आचार्य जी ने वचनम और विदर्थम वो पितृ को बाधित करने के लिए किया है, क्योंकि अनुदात्त सुकृत से अनुदात्त पुनः तथैव विष्टयः प्रातः उत्तमासे यद्येवं विष्टव्यं। यासकोदिवचनं विदर्थम उदात्त वचनं च। यासको विवचन, तो यासक को
पित वचन ये कहा है वो पिदत के लिए कहा पित के लिए कि पित को बाधित करने के लिए अनुदात की तरफ से अनुदात का भी अनुदात स्वर तो फिर यास्त्र को परिस्थिति प्रदेश आते हैं उदाहरण दिया, प्रदीप को देखिए, चिन्ह याद, वहाँ से पता चलेगा आपको। बोलिए। यादव फिर भक्तत्वाद यासुतो अनुदात्तत्व प्रसंगे उदात्त वचनम इति जापकम त्यक्ता। चिन्हयाद यहाँ पे फिर भक्तत्वाद चिन्हयाद इत्यादि प्रकारों में चिन्हयाद इत्यादि उदाहरणों में चिन्हयाद और चिन्हयाद जैसे जो उदाहरण हैं उनमें क्या हो स्थिति देखने को मिल रही है? चिन्हयाद में तिप है ना, और वो पित है, और उसी का भाग कौन बना है? यासुट। तो पित होने के कारण उसको क्या फल प्राप्त हो रहा था? अनुदात्त। तो इसलिए अनुदात्तत्व के प्रसंग में उदात्त वचन का विधान किया है आचार्य ने। तो प्रयोजन मिल गया, और प्रयोजन मिल गया तो ज्ञापक नहीं होता है, नहीं तदस्ति ज्ञापक अक्षत्रिय प्रत्याशुकोपित वचनम विदर्थम। व्यासक को गिद वचन किया है, किसने किया है? विदर्थम। चूंकि पित पा रहा था, पित नहीं चाहिए, इसलिए गिद किया। और उदात्त वचनम च विदर्थम, उदात्त वचन भी पित के लिए ही है, क्योंकि पित पा रहा था और पित होने से अनुदात्त होने लग जाता, तो अनुदात्तत्व की निवृत्ति के लिए उदात्त वचन है। तो ये क्या मिल गया? प्रयोजन। प्रयोजन मिल जाए तो फिर क्या नहीं होता है? ज्ञापक नहीं होता है। तो समाधाता ने उचित प्रत्याख्यान किया, नहीं तदस्ति ज्ञापक। आगे बढ़िए। शक्यम अनेकम वक्तुम यासु परस्मैपदेषु भवति अपि च लिंग भवति। शक्यम अनेकम वक्तुम इतना ही कह रहे थे आचार्य जी कि यासु परस्मैपदेषु भवति, यासु परस्मै पद होता है और अपि च लिंग भवति उसका और वापित होता है, इतना ही कह रहे थे। सो अयम एवं लघीयसान्यासेन सिद्धे सती यदीयांसम यत्नम आरभते। फिर भी इतने मतलब छोटा सा ही यासु परस्मै पदेषु भवति अपि च इतना ही कह रहे थे, ये छोटा न्यास इसी से सिद्ध हो जाता, फिर भी गरीयांसम यत्नम आरभते, फिर भी उन्होंने बड़ा सूत्र बना के यासु परस्मै पदेषु धातु। अच्छा, इतनी बात कहने से कैसे सिद्ध हो जाता? यासु परस्मै पदेषु और अपित लिंग, पिक्चर लिंग इतना कहने से कैसे सिद्ध हो जाता है? अपित कह देंगे तो अनुदात्त सिद्ध हो जाए इसको लेकिन उसको आप कर दे तो वो उदात्त ही हो जाएगा, अनुदात्त नहीं होगा आदिदात्त से। तो फिर भी आचार्य जी इतना बड़ा सूत्र बना देते हैं। तो तब ज्ञापयति आचार्य से आचार्य जी ज्ञापित कर रहे हैं आगमा अनुदात्ता भवन्ति इति शक्यमेवं लब्धुं। तो आगमा अनुदात्ता भवन्ति इसलिए इसको शक्यम अनेनैव वक्तुं, शक्यम अनेन एवं वक्तुं यासु परस्मै पदेषु भवति अपि च लिंग भवति। सोऽयम् एवं लघीयसान्यासेन सिद्धे सति यत् गरीयांसं यत्नम् आरभते तच्चाप्यत्याचार्यः आगमा अनुदात्ता भवन्ति। ठीक है, गरीयान यत्न से ये अभिप्राय निकाल रही हैं कि आचार्य को ऐसा इष्ट है कि आगमा अनुदात्ता भवन्ति। फिर समाधाता कहता है, पढ़ो और पढ़ो, ये देख के पीछे भी पढ़ो। अर्थापि ज्ञापकात् आगमा अनुदात्ता भवन्ति। यद्येव वचनात्, ऐसा वचन कहा है, तथापि फिर भी ज्ञापकात्, ज्ञापक से आगम अनुदात्त होते हैं। आगमस्तु केवल वितर्कवाद आद्युदात्तत्वं न प्राप्त। ठीक नहीं हुआ। यद्येव वचनात् अथापि ज्ञापकात् आगमानुदात्ता भवन्ति। क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे भले ही वचन से करो या ज्ञापक से करो, क्या आगमानुदात्ता भवन्ति, इसकी सिद्धि चाहे वचन से करो चाहे ज्ञापक से करो, फिर भी क्या होगा? आगमस्तु व्यवहितत्वात् आदिदात्तत्वं न सिद्ध्यति। सारे दोष हटाने के लिए तो आप बात यहाँ तक लेके आए हैं, आगमानुदात्ता भवन्ति को मान लेंगे। ठीक है, फिर ये समस्या आ गई कि मान तो लोगे आप,
लेकिन फिर भी आचार्य ने एक जापक बनाया हुआ है बीच में यासित परसी परेशु दातो पंचम। तो उस जापक को पहले तो इस रूप में देखा कि ये परिभाषा ही यहीं से जापक हो जाएगी, ये रागमास तक गुरु नहीं क्षमता आत्मा अंधाता आत्मा अंधाता की परिभाषा ही यहाँ से जापित हो जाएगी। तो फिर मना किया समाधाता ने कि आप जो है वो परिभाषा की सिद्धि तो यहाँ से नहीं कर सकते, या तो परसी से क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका अन्य प्रयोजन क्या है, उसको पूरा वाक्य बोला करो, आज एक एक शब्द बोलने से पता नहीं चलता। तो उससे कम तो उससे क्या कैसे बीच में एक आधा वाक्य छूट जाता है। देखिए तो समाधाता ने जापक के लिए मना कर दिया ना कि यासित को वित्त किया है, वो वित्त दोनों की निवृत्ति के लिए होगा। किस किस की निवृत्ति के लिए? यासित को आचार्य ने क्या किया है, उदात्त किया है, वो उदात्त दोनों के लिए होगा। वो वित्त के लिए वित्त से जो सामान्य सर प्राप्त था उसको बाधित करने के लिए भी हो गया, और किसके लिए हो गया, गित वचनम गित धर्म की सिद्धि के लिए भी हो गया, क्योंकि जब तक गित धर्म मानेंगे तब तक गित धर्म सिद्ध नहीं हो पाएगा। फिर जिज्ञासु ने एक और प्रयास किया अपनी बात रखने के लिए कि नहीं देखो ऐसा है, सब जगह पर हम ये करते हैं और यहाँ पर भी ऐसे ही सब जगह हम लघीय संन्यासी कार्य को सिद्ध करने की बात करते हैं, यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन आज और आचार्य की स्वयं की शैली भी यही है कि वो लघीय संन्यास के साथ बात करते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाएगा, जब आचार्य ने ऐसा यहाँ नहीं किया, आचार्य ने ऐसा यहाँ नहीं किया, लघु न्यास क्या हो सकता था, यासुत परस्य पदेषु, यासुत परस्य पदेषु अपित, इतना ही कह देते। उस अपित का संबंध लिंग के साथ हो जाता लक्षण के अनुसार, और यासुत का संबंध जो है वो भी लिंग के साथ हो जाता। परस्य पद में जो यासुत है वह अपित हो, परस्य पद में जो लिंग है वह अपित होता है, और लिंग अपित होता है तो यासुत भी अपने आप से अपित हो जाता है, और अपित हो जाता है तो उदात्त वचन आने की कोई समस्या नहीं आती। ठीक, ये जिज्ञासु ने कहा है। आत्मानुदात्ता ये विषय में आचार्य ने ये कहा। तो यहाँ तक आके क्या निर्णय रहा, आत्मानुदात्ता भगवती को रखने की आवश्यकता है कि नहीं है? कैसे क्या करेंगे? बात पूरी बोलो ना, मैं पूछा तो फिर जवाब इस बातचीत करते हैं तो उसके पूछने के लिए क्योंकि छोटे से बनाते सभी काम कर सकता था, क्योंकि अजय जी ने बड़ा सूत्र बनाया। तो इसका उत्तर यही दिया जा रहा है अभी तक की वार्ता में कि यासित परस्य पदेषु अपित, और लिंग की ऊपर से अनुक्ति करके अपित का संबंध लिंग के साथ कर देंगे। अपित लिंग होता है और परस्य पदी लिंग में यासित भी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के छोटे न्यास से ही बात बन जा रही थी, लेकिन फिर भी आचार्य एक बड़ा यत्न उदात्त वचन यत्न कर रही है, तो उसकी कुछ न कुछ सार्थकता अवश्य होनी चाहिए। एक जापित आचार्य आत्मा अंतरता होगी, आचार्य ये जापित कर दे कि आगम अंतराधिक होते हैं। तो समाधाता कहते हैं यद्येव वचनात् अथापि जापकात् आगमानुदात्ता भवति आगमस्तु व्यवहितत्वात् आदिदात्तत्व न प्राप्नोति। समाधाता कहते हैं देखो, चाहे आप ये वाक्य जो है वाचनिक रूप से स्वीकार करो, कौन सा वाक्य, आत्मानुदात्ता, या फिर चाहे आप जापक से इसकी सिद्धि मान लो,
आगमानुदात्तं भवन्ति यथा आगमस्तु व्यवहितत्वात् आदिदात्तत्वं न प्राप्नोति। लेकिन फिर जो है आदिदात्तत्व प्रत्यय को भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? आगम से व्यवहित हो गए सारे के सारे, आगम से व्यवहित हो गए क्योंकि इसलिए प्रत्ययों को भी आदिदात्तत्व प्राप्त नहीं होगा। ऐसा समाधाता ने दोष दिखाया। तो जिज्ञासु कहते हैं चलो हम आगमानुदात्ता भवन्ति ना कहकर के आगमा अविद्यमानवद् भावेन भवन्ति, अविद्यमानवद् भवन्ति ऐसा कहिए। आगमानुदात्ता इति न कर्तव्यम् किन्तु ते अविद्यमानवद् इत्येव कार्यम् इत्याह। किंतु वे अविद्यमानवद् हो जाते, आगमानुदात्ता तो नहीं होते लेकिन अविद्यमानवद् हो जाते, अविद्यमान भी नहीं होते, अविद्यमानवद् हो जाते, उसके समान हो जाते। समाधाता कह रहा है यद आगमा अविद्यमानवद् भवन्ति इति उच्यते ललिता अवादेशो न प्राप्नोति। अगर आप ये कहोगे कि आगम अविद्यमानवद् होते, आगम अविद्यमान होते, अच्छा अविद्यमान क्या है? से वो जो अभी समस्या थी वो कैसे सुलझी? अविद्यमान हो जाएंगे जो आपको व्यवधान दिखा रहे हैं तो वो व्यवधान नहीं होगा, जो अविद्यमान हो जाएंगे तो फिर प्रत्यय को स्वगुण हो जाएगा, उसको हम इसमें आगे से करेंगे। समाधान तो देखिए क्या कह रहा है। समाधान तो कहता है कि यदि आत्मा अविद्यमानवद् भवन्ति इति उच्यते ललिता अवादेशो न प्राप्नोति। अगर हम क्या करेंगे? आगमा अविद्यमानवद् ऐसा करेंगे तो जो भी तो यदि आत्मा अविद्यमानवद् भवन्ति इति उच्यते ललिता इति अवादेशो न प्राप्नोति। तो फिर ललिता इस प्रयोग में आदेश प्राप्त नहीं होता। ललिता में इठ आगम को ही पर रूप मान करके आप क्या करते हो? कोयंची भी करते हो रे चले वाया। और यहाँ पे कोयंची तो नहीं रखा, क्या और अवादेश कर दिया तो जो है वो अवादेश नहीं प्राप्त होगा। यदि आगम अविद्यमानवद् हो जाएंगे तो दोष आएगा। तो जिज्ञासु कहता है कि दोष नहीं आएगा ललिता वाला। क्यों? ये जो हम असिद्धता बता रहे हैं ना, इसको केवल स्वर विधि में करेंगे। तो ये स्वर विधि तो है नहीं, ललिता का जो अवादेश है वो स्वर विधि नहीं है, तो यहाँ पे कोई दोष नहीं आएगा। भले ही हम कह दे आत्मानुदात्ता तो भी दोष नहीं आएगा। एवं भी ललिता उदात्ता से स्वतः होती स्वतः न प्राप्त होती। फिर भी एक दोष दिखाया क्योंकि जिज्ञासु फिर से बोल दिया ना स्वर विधो की वक्ष्या। तो स्वर विधि में बोलेंगे स्वर विधि में हम ये बोलेंगे कि आत्मानुदात्ता भवन्ति तो भी कहीं कहीं दोष आ जाएगा। कहाँ? तो बताया एवं भी ललिता उदात्ता से स्वतः न प्राप्त होती। उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित होता है, ऐसा कहने पर भी स्वरितत्व प्राप्त नहीं